हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अब 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो गए हैं। कंप्लीटली वो एमसीक्यूज बेस्ड हो गए हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म्ड है, अब कोई शॉर्ट शॉर्ट तरीका नहीं बचा पेपर पास करने का। आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, तभी आप कर पाएंगे। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप कर ले, सो दैट आप के मार्क्स पास तो नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छे आ जाए। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि FST01 में सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इसके कितने ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के क्या क्या कंटेंट्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको डिवाइड करिए कि ओके, मुझे ये पर्टिकुलर ब्लॉक को पहले खत्म करना है, साथ में दूसरे ब्लॉक को भी लेके चलना है। टाइम टेबल के लिए मैंने आपको एक पीछे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। as you can see in your screen, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। आपके एफएससी में टोटल 4 ब्लॉक्स है। तो एज यू कैन सी, ब्लॉक 1, 2, 3, 4। ब्लॉक 1 डील करता है हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में मतलब हमें ये जानना होगा कि साइंस की शुरुआत कैसे हुई। ये वो साइंस नहीं है जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली। हम उस साइंस की बात कर रहे हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव लोगों ने शुरुआत की थी। उसमें हम जानेंगे साइंस एज एन ह्यूमन एंडेवर, साइंस इन द एंशियंट वर्ल्ड, आयरन एज, द गोल्डन एज ऑफ साइंस इन इंडिया, जिसमें हमारा कॉइन कब बना और साइंस किस किस तरीके से हेल्पफुल रहा, आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी होगी। तो आपको क्या देखना है कि पहले आपको यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही इसको आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यू हैव ब्लॉक 2, जो कि क्या है, एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न साइंस। जिसमें क्या है, किस तरीके के बाद जब हमारी एंशियंट साइंस खत्म हुई, एंशियंट साइंस इन द सेंस साइंस की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, शुरुआत होनी शुरू हुई, तब कैसे मॉडर्न साइंस आई। उसमें हम पढ़ेंगे साइंस इन द मिडिवल टाइम्स, रेनेसांस, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर, साइंस इन कॉलोनियल एंड मॉडर्न इंडिया। कॉलोनियल मीन्स जब कंट्रीज किसी और कंट्री उस पर शासन कर रही होती है। द मेथड ऑफ साइंस एंड द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, दीज 4 थिंग्स यू विल लर्न इन द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न साइंस। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यूनिवर्स एंड लाइफ। अब यूनिवर्स एंड लाइफ क्या डील करती है, यूनिवर्स एंड लाइफ डील करती है यूनिवर्स एज अ सिस्टम। आपका इसमें सोलर सिस्टम आएगा पूरा का पूरा, आपका पूरा सैटेलाइट वाली पोर्शन आएगा। एक्सप्लोर यूनिवर्स, अगेन देखिए सोलर सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये सारी की सारी चीजें, यानी कि ब्लॉक 3 आपका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लॉक 3 आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो आपको ये देखना है कि आप कोशिश ये करिए कि आपको ज्यादा इजी कौन सा लगता है, पहले उस पोर्शन को ना उठा के जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको करिए। क्योंकि जो पहले ही इजी लगता है उसको तो आप बाद में भी इजीली यू कैन डू इट, बट जो डिफिकल्ट है उसको पढ़िए। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इजीली और जल्द से जल्द दे पाऊँ। उसके बाद ब्लॉक 4 आपके पास है एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज। अगेन ये भी ब्लॉक आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें है हमारा इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, द चेंजिंग एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। So this is your 4 blocks is all about for FST01. ना, अब ये देखना है हमें कि पढ़ना कैसे है। तो अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही अब कर सकते हैं इस टाइम, देयर इज नो अनदर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके स्टडी सेंटर आपको क्लासेस दे रहा है, ऑनलाइन क्लासेस या फेस टू फेस, तब भी टाइम बहुत क्रूशियल है और बहुत ही टाइम कम टाइम बचा है, जून बिल्कुल आने ही वाला है। तो अब आपको खुद से ही टाइम टेबल बना के इसको डिवाइड करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ही बेसिस पे यू विल गेट अमेंडमेंट्स, और बेल आप अलार्म पे लगा ही देंगे। जैसे ही कोई भी न्यू अमेंडमेंट आएगी, कोई भी न्यू एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन, आपको सबसे पहले बेल आइकन से अपडेट अलर्टनेस मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करेंगे, सब शुरुआत करेंगे हम एमसीक्यूज से।
इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ऑप्शंस 4 ऑप्शंस नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट आंसर से लेके है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम कवर करें। गलत आंसर नहीं सीखना, हमें तो सही ही सीखना है। तो क्यों ना हम सिर्फ आंसर ही पढ़े, करेक्ट आंसर पढ़े, ताकि एग्जाम टाइम तक आपको चीजें भी याद रहे। तो ना, अब आप देख सकते हैं, तो INSAT इनसेट 1B ऑर्बिट द अर्थ। इनसेट मतलब अर्थ में कितनी देर और मतलब एंटर करता है, कितनी देर घूमता है, इट्स लाइक, इसका आंसर है 8 hours 15 minutes। तो मैं आपको कोई बहुत डीपली नहीं बताने वाली, आपको सिर्फ हिंट्स याद करा रही, तो कि पेपर में आपको क्लियर है। आपके क्वेश्चन में अगर आगे इनसेट 1B ऑर्बिट, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 hours 15 minutes। ठीक है। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन, विच पॉटरी ऑफ 1000 BC टू 600 BC फाउंड इन गैग्नेटिक प्लेन्स। गैग्नेटिक प्लेन्स में कौन सा कौन पाया गया था, कौन सी पोर्ट्री पाई गई थी, किसने, कौन सी पेंटिंग पाई गई थी, जिसने बनाई थी, वो थी पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद यू कैन सी, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, व्हेन कॉइनेज सिस्टम स्टार्टेड, कॉइनेज कब स्टार्ट हुआ था, कॉइनेज स्टार्ट हुआ था हमारा आयरन एज में। मोनार्की किसको कहा जाता है, मोनार्की किंग को कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही रूलर होता है। डेमोक्रेसी वो किसको कहा जाता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है। बट मोनार्की मतलब एक ही राजा, एक ही किंग, जिसमें गवर्नमेंट पूरी की पूरी एक ही किंग उसको फॉलो कर रहा है, मतलब रन कर रहा है। व्हेन इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ था 1851। ईयर याद रखिए, 1851। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ASLV, जिसका क्या मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका मतलब है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Next we have the founder of ISRO, very another very important question. I'm again telling you, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने रिसर्च से, नेट से, काफी जगहों से कलेक्ट करके क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो वो फाउंडर ऑफ इसरो का फाउंडर फाउंडर कौन है, इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई है। तो आपके पास आज क्या, मैं होमवर्क भी साथ साथ देती रहूंगी, तो आपके पास होमवर्क ये है कि आपको इसरो की फुल फॉर्म ढूंढनी है। उसके बाद आप देखेंगे, बाय हुम अर्थशास्त्र वॉज रिटर्न। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य। कौटिल्य को आप बहुत ही फेमस जानते हैं नाम से, चाणक्य। चाणक्य नीति सबको ही पता है, चाणक्य का नाम कौटिल्य था। और उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, याद रखिएगा अर्थशास्त्र। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको दिखेगा, वो हाईलाइटेड फॉर्म में है। उसके बाद एज यू कैन सी, इन विच एज कास्ट सिस्टम एमर्ज, अगेन आयरन एज। और आयरन एज में हमें अभी भी पीछे पढ़ा था, आयरन एज में और क्या निकला था, आयरन एज में कॉइन सिस्टम। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब जैसे ही पढ़ा आपने आयरन एज, अब अपनी नोटबुक उठाएंगे, आपने जो भी नोट्स के लिए अपनी एक कोई रफ कॉपी, आपकी कोई रजिस्टर होगा, तो आप उसमें एक पेज पे हेडिंग डाल लेंगे आयरन एज, ऐसे ही स्टोन एज 2 पेज छोड़ के। उसके बाद कोई और आप ऑर्बिट्स डाल देंगे, उसके बाद सैटेलाइट डाल देंगे। आपने कोई भी क्वेश्चन सैटेलाइट से पढ़ा, आप सैटेलाइट वाले पेज में लिख देंगे। आयरन एज ऊपर आपने एक पेज में लिखा हुआ था, उसमें आपने लिख दिया कॉइंट सिस्टम उसकी स्टार्टेड, और उसके बाद आपने और लिख दिया कास्ट सिस्टम स्टार्टेड। तो हमें पता चल गया ये चीजें आयरन एज में हुई है। तो आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते गए, आपके एमसीक्यूज भी होते गए, और आपको पेपर के टाइम में मुश्किल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, जुपिटर है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, इन हाउ मेनी रिलीजन्स यूनिवर्स इज डिवाइडेड, हमारी यूनिवर्स कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, हमारी यूनिवर्स 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, अर्थ, हेवन एंड फर्मामेंट। उसके बाद हु गिव द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जॉनेस कैप्लर थे। फुल नाम नहीं याद रखिए, कोई बात नहीं, कैप्लर याद रखिए, कैप्लर 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 ने क्या बनाया था, प्लानिटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन एक्चुअली। हु एक्सप्लेन द इक्लिप्स थ्योरी, इक्लिप्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंडिया के आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन की थी इक्लिप्सिस थ्योरी। ठीक है। व्हाट इज डायोप्टिक्स, डायोप्टिक्स क्या है, पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स डीलिंग विद द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट बॉडीज लाइक लेंस और ग्लास। मतलब डायोप्टिक मतलब जब भी लाइट पास होती है, अगर वो लाइट को हम देख पाते हैं किसी भी लेंस के थ्रू या ग्लास के थ्रू, वी कॉल इट डायोप्टिक्स। आफ्टर दैट वी हैव विच हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड रेस्पिरेटरी रेट, वो कौन सा होता है, एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन। मतलब जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखो और आपकी धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाए, या बहुत ही कोई खूबसूरत सी लड़की या बहुत ही हैंडसम सा लड़का आपके भी सामने आया और आपकी धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाए, आपको समझ जाना चाहिए
आपके कौन से हार्मोन की पल्स रेट बढ़ चुकी है? वो है एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन। उसके बाद भी है यूज ऑफ द एनेस्थेटिक डिस्क्राइबिंग। एनेस्थेटिक किसमें डिस्क्राइब किया गया है? आप इसमें लास्ट के टर्म को याद रखेंगे, संहिता में। एनेस्थेटिक इज इक्वल्स टू संहिता। द अकाउस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड किसको कहते हैं हम? अकाउस्टिक्स। तो हो सकता है आपको ये साउंड भी अभी क्वेश्चन आ जाए लिखा हुआ, हो सकता है आपको ये पूछा जाए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लॉरेंट लेविसियर। और उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ओजोन लेयर। अपर हमारी ओजोन लेयर आपको पता ही, वो प्रोटेक्टिव लेयर जो कि सन की हार्श रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। तो ओजोन लेयर किस वजह से डिप्लीशन में जाता जा रहा है? रीजन है रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड विद गैसियस क्लोरीन और ब्रोमीन। केमिकल कंपाउंड की रिलीज करने की वजह से बहुत ही, जिसमें स्पेशली कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है हमारे? गैसियस क्लोरीन और ब्रोमीन। उसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है। तो आज के आपके 20 एमसीक्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैव बीन कवर्ड बाय मी। आप लोगों को यही है आज इतने के, सिर्फ ये 20 लर्न कीजिए। साथ में अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आप कोई एक यूनिट, आप एक मतलब एक ब्लॉक ले लीजिए। कि जैसे एग्जांपल लेते तो ना, मैं ब्लॉक 3 से स्टार्ट करूँ, तो जस्ट एक ब्लॉक 3 और उसमें यूनिट 1 से स्टार्ट कर दो अपना पढ़ना। जितना ज्यादा आप अपना सेल्फ स्टडी करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और उतने ज्यादा क्वेश्चन आप मुझसे आराम से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के नीचे यू कैन आस्क फ्रॉम मी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और क्वेश्चंस लेके आइए, अपने सेल्फ में एमसीक्यूज बनाइए ताकि आपके लिए और फायदेमंद हो। इसी तरीके से कल भी एक और वीडियो आएगी, कहा ना सीरीज में आपकी वीडियोस आती रहेगी। दिस इज पार्ट 1। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी आपके क्वेश्चंस आप कवर अप करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड होप आप अच्छे से पढ़े और अच्छे से मार्क्स लाए। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि आपके काम आएगी, फ्रूटफुल आएगी, तो प्लीज कमेंट करिए। सेल्फ मोटिवेशन होता है, अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो इट 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 फील्स गुड। तो और आगे और क्वेश्चंस बनाने के और मोटिवेशन होता है। तो बस इतना ही कहूंगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।